गरीब किसान का अमीर दोस्त। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी, लेकिन वही ईमानदार और मेहनती था। दिन भर खेतों में मेहनत करता, तब जाकर घर में 2 वक्त की रोटी जुट पाती। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी जरूरतें पूरी करने में वह हमेशा संघर्ष करता था। रामलाल का एक बचपन का दोस्त मोहन, जो अब शहर में एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, बहुत सालों बाद गांव लौटा। वह बचपन में रामलाल के साथ पढ़ता था, लेकिन समय के साथ उसकी किस्मत बदल गई और वह शहर जाकर अमीर बन गया। गांव में आते ही उसने सुना कि उसका दोस्त रामलाल अब भी गरीबी में जीवन गुजार रहा है। उसे ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वह तुरंत रामलाल से मिलने उसके खेत पर पहुंचा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ मोहन, बस मेहनत करके किसी तरह परिवार का पेट पाल रहा हूँ। मोहन ने अपने चमचमाती गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम अब भी वही पुराने हाल में हो। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मोहन ने रामलाल को शहर चलने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत की कद्र होती तो तुम आज गरीब न होते। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिला दूंगा, जहां मेहनत भी कम होगी और कमाई भी ज्यादा। रामलाल कुछ देर सोचता रहा और फिर विनम्रता से बोला, मोहन, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैं अपनी जमीन और गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरी आत्मा इसी मिट्टी में बसती है। मोहन ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते, तो मैं तुम्हारी मदद गांव में ही कर देता हूँ। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, जिससे तुम कुछ नया काम शुरू कर सको। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दान में कुछ नहीं चाहिए मोहन। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं अपनी मेहनत से तरक्की कर सकूं। मोहन को ये सुनकर खुशी हुई कि रामलाल मदद की भीख नहीं मांग रहा, बल्कि अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है। उसने सोचा और कहा, अच्छा, बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। रामलाल ने जवाब दिया, मौसम खराब होने पर फसल बर्बाद हो जाती है और मैं कर्ज में डूब जाता हूँ। मोहन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मैं तुम्हें उन्नत बीज, खाद और खेती के नए औजार खरीदने के लिए ब्याज रहित ऋण दूं, तो क्या तुम बेहतर फसल उगा सकते हो। रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत हामी भर दी, हाँ मोहन, अगर मुझे अच्छी खेती के साधन मिल जाएं, तो मैं अपनी तकदीर खुद बदल सकता हूँ। मोहन ने रामलाल को पैसे दिए और उसे नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी भी दी। उसने बताया कि अब लोग जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे लागत भी कम आती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। रामलाल ने मेहनत करके अपने खेतों में नए तरीकों से खेती शुरू की। उसने जैविक खाद और आधुनिक बीजों का इस्तेमाल किया। अब उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही वर्षों में रामलाल न सिर्फ अपने कर्ज से मुक्त हो गया, बल्कि अब वह अपने गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन चुका था। उसने अन्य किसानों को भी नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित किया और पूरे गांव की हालत सुधार दी। एक दिन मोहन फिर से गांव आया और रामलाल की तरक्की देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा, लेकिन असल में तुमने अपनी मेहनत से खुद को ऊपर उठाया। तुम सच में एक सच्चे किसान हो। रामलाल ने हंसते हुए कहा, मोहन, दोस्ती का असली मतलब यही है, एक दूसरे को सहारा देना, लेकिन आत्मनिर्भर भी बनाना। अगर तुम मुझे सीधा पैसा दे देते, तो शायद मैं उसका सही इस्तेमाल न कर पाता, लेकिन तुमने मुझे नई सोच दी, जिससे मैं अपनी तकदीर खुद बदल सका। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती वह होती है जो हमें आत्मनिर्भर बनाए, न कि सिर्फ सहारे पर रखे। मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास करने से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।